हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको कहानी सुनाते हैं इन 7 दोस्तों की, जो इतने पक्के मित्र थे कि खाना खाते थे तो साथ खाते थे, जंगल में जाते थे तो साथ जाते थे। कहीं पर भी कोई भी अकेला इनमें से नहीं जाता था। एक दूसरे के बगैर तो इनका मन ही नहीं लगता था। मगर ये इतनी ख़तरनाक कहानी है और ऐसे मोड़ पे ख़त्म होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। इनकी ज़िंदगी से इन्हीं को हाथ धोना पड़ता है, सिर्फ़ एक मणि के चक्कर में। जो 7वां दोस्त था ना, उसको एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक मणि मिल गई और वो उसको ऐसे छिपाता था जैसे बहुत बड़ा खजाना। खजाना तो था ही भाई, मणि खजाना ही होती है। मगर फिर भी दोस्ती के आगे तो कम से कम इसने अपने दोस्त से बतानी तो थी ना। तभी से ये जो 7वां दोस्त था ये इनसे कटा कटा रहने लगा, ना इनसे मिलता था ना बात करता था ज़्यादा। और जब ये इसे चलने के लिए साथ में कहता अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। आखिरकार इन दोस्तों ने सोचा कि एक बार इससे पूछा तो जाए, आखिर इसका व्यवहार हमसे इतना बदला बदला क्यों है। तो सभी दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम हमसे कटा कटा क्यों रहता है। तभी इसने बताया, अब मणि इसके पास में थी तो खुद को खुददार भी और बहुत ज़्यादा ताकत वाला समझने लगा ये खुद को। और अफसोस तो इस बात का है कि इसने इनकी दोस्ती को फिर कुछ भी महत्व नहीं दिया और अपने आप को ही अपने आप समझने लगा बस कि जो मैं हूँ सिर्फ मैं हूँ, बाकी मेरे जैसा कोई है ही नहीं। इसने बड़े तैश में जवाब दिया अपने दोस्तों को कि अब मेरे पास ना तुम्हारे लिए कोई भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये बोले कि क्यों भाई, तेरे पास ऐसा क्या हो गया। हंसी में बोले थे, मगर इसने जवाब दिया कि मेरे पास तो वो है जो तुम 7 जन्मों में हासिल नहीं कर सकते। बोले क्या है, दिखा दे। बस इसने वहीं एक गलती की कि ये गुस्से में आके उन्हें ले गया और अपनी मणि को दिखा दिया। तब से ये दोस्त इससे भी अब ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे इसे जानते ही ना थे। लेकिन क्योंकि ये आए दिन की बेइज्जती करता रहता था, इनको नीचा दिखाता रहता था, इसीलिए इन सभी को गुस्सा आने लगा और इन्होंने सोचा कि इससे बदला लिया जाए। बस उसी दिन से शुरू हो गई थी इसके मौत की कहानी तो। और इन सब ने उस मणि के चक्कर में एक दूसरे को धोखा दिया, सभी दोस्तों ने, और सभी बारी बारी इस मणि के चक्कर में मारे गए। अब वो मणि ना इनके पास है ना किसी के पास है, बस वो ऐसे ही पड़ी है। उसका वारिस अब कोई भी नहीं है और कहाँ है ये कोई नहीं जानता। पता नहीं कौन से दोस्त ने कहाँ पर वो छुपाई, मगर उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कितना अच्छा होता कि वैसे ही मिल के रहते और उस मणि पे अपना सबका हक समझ लेते, क्या हो जाता। मगर नहीं, इन्होंने तो लड़ाई करना शुरू समझा और सोचा कि नहीं, किसी एक का ही अधिकार होना चाहिए मणि पे, और उस एक के अधिकार के चक्कर में इन सभी दोस्तों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फ्रेंड्स, तो ये हमें सिखाता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।